अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक ठाक हैं। आई एम गुड टू। ईद वॉज अराउंड द कॉर्नर। आज था ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे और फिर उसके बाद फ्राइडे को ईद थी। कुछ काम मैंने बहुत ज़्यादा डिले कर लिए थे और अब मैंने कहा था कि मैं फाइनली कर ही लूँ ईद से पहले। और कुछ काम किए। सबसे पहले तो मैं बेड ठीक करने के लिए आई थी। नाश्ता भी मैंने नहीं किया हुआ था, बस मैं सुबह उठी थी, वकास को नाश्ता करा के भेजा था। उसके बाद मैं बेड ठीक करने के लिए आ गई थी और आप लोग देख सकते हैं सलार भी मुझे कंपनी देने के लिए आ गया था। और बस थोड़ा बहुत मैंने किया तो उसके बाद सलार साहब ने छलांगे मारना शुरू कर दी और वो मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं करने दे रहा था। तो मैंने कहा चलो इसको मैं इधर छोड़ के, तो मैंने कहा मैं पहले नाश्ता कर लेती हूँ। मैंने अपने लिए 2 एग्स बॉईल किए, साथ में मैंने कोल्ड कॉफ़ी बनाई है। आप लोगों को पता है कोल्ड कॉफ़ी आजकल मैंने शुरू की हुई है। आप में से किसी ने मुझे सजेशन दी थी कि होम बार्गेन से कुछ ट्राई करने को, तो वो मैं लेकर आई हूँ। आई ट्राइड दैट, आई लव्ड इट। खैर नाश्ता वगैरह करके मैं उस सलार जो है वो दोबारा से, क्योंकि मैं लिविंग रूम में थी तो सलार ने भी वहाँ पे आना था लास्ट, तो सलार लिविंग रूम में आ गया है तो मैंने कहा चलो मैं सफाई कर लेती हूँ। फिर मैंने आके बेड से ही किया और पीछे से जो है हमारा थोड़ा गैप है विंडो में और बेड में ना, तो मैंने कहा वो साफ़ कर लेते हैं, वहाँ पे काफ़ी मिट्टी अक्सर आ जाती है। तो फिर वो मैंने सारा साफ़ किया और सलार फिर मेरी दुम मेरे पीछे आ गया था बेड पे। मैंने कहा चलो कोई नहीं, बाकी पीछे से करके डस्टिंग वगैरह की और मुझे अपना ड्रेसिंग भी साफ़ करना था लाइक डिटेल्ड। वैसे तो सामने से बंदा कर लेता, लेकिन एक एक चीज़ निकाल के जो है वो थोड़ा टाइम हो गया था, मैंने नहीं किया था। तो सारी चीज़ें वगैरह निकाल के मैंने किया। और ये ब्रश वाला मैंने इतना अच्छा डिसीजन लिया, ब्रश जो है उसके ऊपर बिल्कुल मिट्टी नहीं जाती और इसके अंदर पड़े रहते हैं बिल्कुल सही। अच्छा, जब हम नए नए मूव हुए थे ना तो शुरू में सलार इतनी मेरी चीज़ें छेड़ता था, मुझे तो लग रहा था कि मुझे सब कुछ पैक करके ना एक बैग में रखना पड़ेगा, जो कि मैं बस सब तब निकाला करूँ जब मैंने तैयार होना हो। लेकिन शुक्र है अब सलार ने भी पंगे करना छोड़ दिया है, तो अब वो बिल्कुल ड्रेसिंग शुक्र है नहीं छेड़ता, तो ये बहुत अच्छा हो गया था। ये ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर आप लोग देख सकते हैं, ये जो बॉक्स सा पड़ा हुआ है इसके अंदर ना सारे इयररिंग्स अलग अलग होते हैं, हर चीज़ बड़ा फिट ऑर्गेनाइज रहता है। और बस वो भी सारा मैंने साफ़ वगैरह किया, डस्टिंग की, शीशा साफ़ किया, सब कुछ। उसके अलावा टू ऑल द न्यू सब्सक्राइबर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अगर अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें और सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। उसके अलावा मैंने आप लोगों को गुड न्यूज़ सुनानी है कि इंस्टाग्राम पे मेरे 10,000 फॉलोअर्स हो गए। ओह माय गॉड, आई एम सो हैप्पी। कल ही हुए हैं जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सो हैप्पी। मुझे तकरीबन 1.5 साल लगा है इंस्टाग्राम पे इस पॉइंट पे पहुँचने के लिए, और यूट्यूब को इंस्टाग्राम से पहले मैंने स्टार्ट किया था। एंड यू कैन सी कि मैं कहाँ पे हूँ अभी। आई थिंक यूट्यूब को बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। एक्चुअली मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी ज़्यादा कर रही होती हूँ, तकरीबन एवरी डे या 4 to 5 टाइम्स ए वीक तो कर ही रही होती हूँ, बट यूट्यूब पे उस तरह से मैं पोस्ट भी नहीं करी। आई नो करना चाहिए बट मैं नहीं करी। बट थैंक यू सो मच टू ईच वन ऑफ यू जो फिर भी मेरी वीडियोस देखते हैं, चाहे मैं जितना मर्जी लेट डाल रही हूँ। एंड आई रिमेंबर एग्जैक्टली 1 year अगो मैंने एक वीडियो डाली थी, वो भी फुल हाउस क्लीन की थी। बेसिकली ईद से बड़ी ईद से पहले ही जो मैंने घर की सफाई वगैरह की थी वो वाली मैंने वीडियो डाली थी। और उस पर वो फर्स्ट टाइम था कि मेरी कोई वीडियो 3000 व्यूज़ क्रॉस किया था। वो उस टाइम पे मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। लाइक 1 साल पहले मेरे ऑलमोस्ट आई थिंक 500 फॉलोअर्स भी नहीं थे। काइंड ऑफ उसी टाइप की वीडियो है जो मैं 1 साल बाद दोबारा डाल रही हूँ। तो बस ये वीडियो शूट करते हुए मुझे वही याद आ रहा था कि 1 साल पहले मैं कहाँ पे स्टैंड कर रही थी, तो अब मैं कहाँ पे हूँ। तो उस हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दिस फैमिली। चलें अब वापस सफाइयों पर आते हैं। मैंने ये खिड़की भी सारी साफ करनी थी, विंडो। यहाँ पे सलार बहुत ज़्यादा खड़ा होता है, वो बाहर गाड़ियाँ देखेगा। अब ना सलार मुझसे उस तरह से बात करता है जैसे मैं सलार से बात करती होती थी कि वो देखो वाओ कार, वाओ ये कौन से कलर की है, ये वो। तो वो मुझे बता रहा होता है ब्लू कार, ये वो तो मुझसे इस तरह से बात कर रहा होता है। खैर ही लव स्टैंडिंग ओवर हेयर और बाहर देखना, गाड़ियाँ वगैरह काउंट करना और इस तरह से। तो यहाँ पे अक्सर फिर उसके हाथ वगैरह गंदे हो तो यहाँ पे लगा देगा, यू नो थोड़ी चॉकलेट लग जाएगी या कुछ ना कुछ। तो वो मैंने कहा सारा अच्छे से एक दफ़ा वाइप हो जाए। फिर उसके बाद मेरा ये वाला पंखा भी गंदा हुआ था और मैं क्यों नहीं साफ़ करी थी, क्योंकि मैंने वीडियो बनानी थी मैं इसी तरह करती हूँ। तो वो भी मैंने सारा खोल के साफ। फिर मुझे सलार को कार्टून भी मैं कितने लगा के दूँ, यू नो। फिर मैं जब कुकिंग करनी होती, जब मैंने बाहर होना हो, तब मैं उसको कार्टून लगा दूँगी। ये वो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं बच्चों को इंटरटेन कैसे करूँ। तो आप लोग भी प्लीज़ मुझे कोई मशवरे ज़रूर दीजिएगा कि आप लोग अपने बच्चों को कैसे इंटरटेन करते हैं, क्योंकि ये इसी को टाइम चाहिए। बाहर लेके जाओ, कितना ले जाऊँ, कितना टीवी दिखा दूँ और कितना एंटरटेन कर लूँ, तो ये थोड़ा सा है। इसके लिए मैंने स्लाइड भी जो मंगवाई थी, आप लोगों ने देखा था, वो भी अभी इतना खेल चुके हैं उसके साथ। अब वो कहता है बस भाई अब मैंने और नहीं खेलना। तो अब ये है कि मैं उसको फिर स्टोर में रख देती हूँ और फिर कुछ दिनों बाद ले आती हूँ कि वो थोड़ी देर दिनों बाद जब देखता है ना, फिर वो थोड़ी देर खेल लेता है। बस फैन वगैरह साफ़ किया, पीछे से सारी डस्टिंग की, हूवर वगैरह मैंने एंड में सारा मारा था। आई थिंक वो मैंने वीडियो में नहीं शूट किया। फिर जी मेरे जो ये किचन के मसाले वगैरह होते हैं सारे
सारे ओपन ही पड़े हुए होते हैं, इन पे भी काफ़ी जल्दी थोड़ा सा चिकनी लाइक ये थोड़े से चिकनी थोड़ा ऑयली हो जाते हैं, तो उनको भी मैंने सारा साफ़ किया, वाइप किया, इन सबको साफ़ करी थी। खैर इस दौरान आई हैव टू टेल यू समथिंग, इस सैटरडे और संडे को लाइक 14th and 15th जून आई थिंक हलाल फूड फेस्टिवल हो रहा है ट्रैफर्ड सेंटर में। कोई प्रमोशन नहीं है, प्रॉमिस, ये मैं काफ़ी टाइम से फॉलो करी थी क्योंकि लंदन में इतना कुछ हो रहा था और मैं मिस कर रही थी इतना कुछ, तो फिर ये मुझे नज़र आया कि भाई शुक्र है यहाँ पे भी कुछ हो रहा है, तो मैंने ये सेव किया हुआ था। तो ये अभी हो रहा है सैटरडे संडे को, और मेरा प्लान इंशाल्लाह है संडे को जाने का। तो मैनचेस्टर गर्लीज जो भी मिलना चाहता था मुझसे और मैनचेस्टर के आसपास जो भी आ सकता है, तो संडे को आई विल बी देयर इंशाल्लाह। टाइम वगैरह हम मैच कर लेंगे, अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करना चाहते हैं कर दें, हम लोग डिसाइड कर लेंगे। मैं आप लोगों को बता दूंगी मेरा किस टाइम का प्लान बन रहा है, क्योंकि मैं सैटरडे को मैनचेस्टर जाऊंगी तो संडे को मैं वहीं से जाऊंगी, क्योंकि यहाँ से स्पेशल जाना बहुत आना जाना एक दिन में करना मुश्किल हो जाता है। तो ये मेरा प्लान, आप लोग इंटरेस्टेड है तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना, हम देख लेंगे क्या करना है। उसके अलावा कुछ मसाले वगैरह ख़त्म हुए थे, वो भी मैं साथ ही ले आई, मैंने कहा वो भी रिफ़िल कर लिए जाए। और फिर इसके बाद मैंने थोड़ी सी ब्रेक ली थी, आई थिंक सलार को सुलाया था मैंने, उसको नैप के लिए लेटा के, उसके बाद फिर मैं आई थी बाकी का काम करने के लिए, माइक्रो वगैरह हटा के, ये भी काफ़ी टाइम से नहीं हुआ था काम, तो वो सारा साफ़ किया, एयर फ्रायर को थोड़ा सा किया, ये सब कुछ वाइप करना बहुत ज़रूरी था। अच्छा, जो लड़कियाँ इंस्टाग्राम से यूट्यूब पर आती हैं या यूट्यूब से इंस्टाग्राम पर जाती हैं, आई लव यू गर्ल्स, सीरियसली आप लोग सही वो डेडिकेटेड वाले जो वो होते हैं ना, जो सच्ची में मुझसे प्यार करते हैं या मुझे देखना चाहते हैं, आप लोग वो लड़कियाँ हो, थैंक यू सो मच। खैर मैं ये बड़ा सा खजूरों का डब्बा लेकर आई हुई थी टेस्को में, 1.5 पाउंड का, 1 किलो का डब्बा लगा हुआ था, तो मैंने कहा वाई नॉट, तो वो मैं साथ साथ खजूरें खा रही थी। आई पर्सनली लाइक खजूर। के अलावा मैंने बनाना था शामी कबाब का मसाला, वो मैंने सारा बना लिया। मसाला मैंने एक दिन पहले ही बना लिया था, लेकिन जो कबाब हैं वो मैंने नेक्स्ट डे बनाए थे। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज़ द नेक्स्ट डे। कल मैंने आप लोगों को दिखाया था, मैंने कबाब का मसाला वगैरह बनाया था। आज मैंने कबाब बना लिए हैं, कुछ जो है वो मैं फ्राई करके रख रही हूँ। अच्छा, कुछ कबाब जो है वो मैंने फ्राई करके रख लिए थे, और कुछ जो है मैंने ऐसे बना के फ्रीज़र में रख लिए थे प्लेट में, और जब वो बन गए थे तो मैंने उनको इस तरह बैग में, सील्ड बैग में डाल के रख लिया था। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, डोंट जज माई हालत। ग्रोसरी करनी थी, मैं अभी ग्रोसरी करके आई हूँ, नॉट फीलिंग टू गुड। कल मैंने काफ़ी काम किया बट आज तबीयत मेरी नहीं ठीक, कमर में बहुत दर्द है। मैं जो हूँ ग्रोसरी करके आई हूँ बड़ी हिम्मत करके, और एलडी और टेस्को ही है पास, तो वहाँ से जो है निहारी मसाला नहीं मिला। बेसिकली परसों ईद है, तो आई हैव इन्वाइटेड माई खाला लोग ईद वाले दिन में ग्रोसरी वगैरह करनी थी। मेरा प्लान है निहारी बनाने का, और भी काफ़ी कुछ है, बट निहारी बनाने का तो निहारी मसाला यहाँ से कहीं से मिला नहीं, तो मैं अपने शोहर को कहा कहीं से मुझे मंगवा के दे आई डोंट नो, वो थोड़ा दूर है और मेरे में वॉक करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है। मैं आज बिल्कुल ही बेयर मुँह चली गई, बेयर फेस चली गई थी ग्रोसरी करने। नान शान में मैं रेडीमेड ही ले आई हूँ, जो माइक्रो में घुमा के खाली हो जाएंगे। आई होप कुछ रह ना गया हो, क्योंकि मैं कल ग्रोसरी करने बिल्कुल नहीं जा सकती, आधी चीज़ें मैंने कल ही बना लेनी है। आई एम मेकिंग खीर, कल बना लूँगी इंशाल्लाह, और मैं बिरयानी का मसाला भी कल ही बना लूँगी, निहारी भी मैं कल ही बना लूँगी, क्योंकि मेरे पास परसों तो बिल्कुल भी हाफ डे होगा। लाइक 2:30 बजे मैंने इनवाइट किया ईद वाले दिन, तो सुबह 1-2 चीज़ें मैं बना, कलेजी में इसी दिन सुबह बना लूँगी ना, थोड़ी सी ईद की फील देने के लिए। बस इस तरह से मैं दोनों दिन में डिवाइड किया हुआ। तो आज मैं अदला चटनी पहले ही बना लूँ, लहसुन अदरक का पेस्ट भी आज ही बना के रख लूँ, ये चीज़ें आज ही कर लूँ ताकि डिवाइड हो जाए काम। और मतलब मुझे इतनी अजीब लग रही, बस ग्रोसरी से मेटनी है। आई थॉट मैं आप लोगों को थोड़ी सी अपडेट दे दूँ। आज मैंने बाकी की काम शाम भी करने थे, बट मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही यार। अब मैं विदाउट कैमरा ही फटाफट जिस तरह मुझे थोड़ा मौका मिलता गया, थोड़ा बेहतर फील करूँगी। मैंने मेडिसिन खाई है तो मैं साथ साथ करती जाऊँगी, तो आई वॉन्ट रिकॉर्ड दैट पार्ट, बट आई थॉट आई लेट यू नो। अच्छा सॉरी, शायद मेरी आवाज़ ठीक ना आ रही हो, माइक्रो ऑन है। अच्छा, तो सीन ऐसा है कि गाइस आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में दिखाया था कि मैंने अपना ट्राइपॉड स्टैंड मंगवाया हुआ था, उसकी लेंथ इतनी कम है यार। मैंने अब नया ऑर्डर किया, अब टिकटॉक से मैंने ऑर्डर किया है, होप सही आए, और मैंने पिंक कलर में ऑर्डर किया है। अभी वो कुछ दिनों में आएगा, और साथ में मैंने एक और अपने लिए कुछ चीज़ ऑर्डर किया है, शो यू गाइस। तो वो भी लेकिन अभी 2-3 दिनों लगेंगे उसको आने में। खैर जो मैं ग्रोसरी लाई हूँ, आई थोड़ा शो यू गाइस। तो मैं ना पहले एलडी गई थी, ठीक है, मैंने कहा वहाँ से ज़्यादा शॉपिंग कर लूँ, क्योंकि टेस्को में जाओ बहुत पैसे लग जाते हैं। तो खैर मैं एलडी गई, तो वहाँ से मैंने ना थोड़े उठाए ये वाले नान, ठीक है, ये वाले प्लेन नान मैंने उठाए, ठीक है। फिर मुझे लगा कम ना हो जाए, फिर मैंने सामान सारा ड्रॉप किया घर में, और फिर मैं दोबारा गई टेस्को, फिर मैं टेस्को से ये वाले लेकर आई हूँ 2। तो आई होप अब ये ठीक हो, आई होप ये नान ठीक हो।
उसके अलावा रूटीन की ग्रोसरी वगैरह करनी थी और दूध लाना था मुझे, खीर बनानी है, लेमन शेमन सैलेड का सामान, सारी चीज़ें, दही खुला लेके आई हूँ दही के लिए दही काफ़ी चीज़ों में डलना है तो वो सब कुछ होना चाहिए था। तो आज मैंने रेसिपीज़ फाइनल करनी है क्योंकि मैंने कलेजी जो है वो फर्स्ट टाइम बनानी है ईद वाले दिन। फर्स्ट टाइम नहीं, एक्चुअली सेकंड टाइम। एक दफ़ा मैंने पहले पाकिस्तान में बनाई थी, ठीक बनी थी, और मेरा दिल है तवा कलेजी बनाई जाए। थोड़ी सी मंगवाई है मैंने कहा थोड़ा सा फील के लिए, तो मैंने तवे पे बनानी है और विदाउट एनी प्याज टमाटर। और मैंने देखी है एक रेसिपी, तो मैंने सेव ही नहीं की बल्कि। और मैंने ना एक दफ़ा बनाया था नमकीन गोश्त, वो आप लोगों से मैंने इंस्टाग्राम से रेसिपी ली थी, तो वो बहुत अच्छा बना था। तो अब मुझे उसकी भी रेसिपी फाइनल करनी है। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, कल ईद है और आई एम सो सॉरी मैंने आप लोगों को आज पूरा दिन ब्लॉग करना था बट मैं नहीं कर सकी बिकॉज बस नहीं कर सकी। खैर, कल मैंने अपनी खाला को दोपहर में बुलाया हुआ है दावत पे, ईद वाले दिन, कल ईद है, ठीक है। तो उसकी बस मैं तैयारियाँ शेयरिंग कर रही हूँ। आज मैंने दिन में खीर बनाई और फिर अब जो है मैंने निहारी रखी हुई है और मैंने साथ, जी मेरी जान, बिरयानी का मसाला भी रखा हुआ है, ठीक है। तो ये निहारी मैं आज ही बना लूँगी क्योंकि कल दोपहर का खाना है तो कल फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिरयानी का मसाला मैं बना लूँगी, कल मैं चावल बॉईल करके वो वाला दम शम हम कल दे देंगे। उसके अलावा हमने कलेजी भी बनानी थी लेकिन कलेजी मिली नहीं पास से, तो फिर कलेजी इसलिए रह गई। और फिर कल हम नमकीन गोश्त भी बनाएंगे तो वो भी हम कल ही फ्रेश बनाएंगे। और ये सीन्स हैं। सो यस, आई थॉट मैं तो आप लोगों को बता दूं कि मैं गायब हूँ। सॉरी, मैं बस गायब हूँ। प्लान था कि आज हम चांद रात पे जाएंगे मैनचेस्टर वगैरह, लेकिन यार मूड ही नहीं हो रहा बिल्कुल भी। शुक्र है मैंने कपड़े शपड़े कल प्रेस कर लिए थे सबके। कल हमने 2 दफ़ा चेंज करना है, सुबह करना है और फिर रात में हमने जाना है बुफे पे। रात में हमने बुक कराया हुआ है यहाँ पे मैनचेस्टर में ना, नवाब खुला है, अब काफ़ी मशहूर है, तो वो वहाँ पे हम लोग कल जा रहे हैं रात में। तो आपके भी मैंने चेंज करने हैं कपड़े, तो फिर मैंने शुक्र है कल सबके 2-2 आउटफिट, 6 आउटफिट्स टोटल मैंने कल आयरन कर लिए। कि बस दुआ करें मेरी चीज़ें बन जाए टाइम पे, कल अच्छा सा सब कुछ हो जाए। मैं काफ़ी टाइम बाद एक प्रॉपर दावत होस्ट करी। ये हमारी बिरयानी का मसाला बन रहा है और ये हमारी यहाँ पे निहारी भी उबल रही है।